दो का बड़ा सम्मान है, एक सती का और एक संत का। सती अपने बिखरे हुए बालों को समेट करके और वेणी गोद करके पति के चरणों में समर्पित हो जाती है, इसलिए सती का सम्मान है। और जटाएं ये तो संतों का श्रृंगार है, संतों के जो बिखरे हुए विचार है, संत भी उन बिखरे हुए विचारों की जटाएं बना करके और भगवान को परपति मान करके उनके चरणों में समर्पित हो जाता है, इसलिए संत का सम्मान है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरी डोरी। भगवान शंकर ने कहा हम तो जटाओं का मुकुट धारण करके जाएंगे, फिर सर्पों का मोर धारण किया भगवान ने। जब किसी का विवाह होता है तो उसके सिर पर मोर धारण कराया जाता है। तो जिनका विवाह नहीं हुआ होता है वो जब उस दूल्हे के सिर पर मोर देखता है तो उनके मन में भी गुदगुदी होने लग जाती है कि कहते हैं भगवान हमारे सिर पर मोर कब सजेगा। वो एक विवाह करने जा रहा है यानी जगत से संबंध जोड़ने जा रहा है, तो एक तो वो जगत से स्वयं संबंध जोड़ने जा रहा है और दूसरों को भी जगत से संबंध जोड़ने की प्रेरणा दे रहा है। भगवान शंकर बोले हम तो ऐसा मोर धारण करके जाएंगे कि लोग जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी विवाह की नहीं सोचे। सर्पों का मोर धारण करके जाएंगे, ये शर्त रख दी जाए कि जो सर्पों का मोर धारण करके आएगा उसी के साथ विवाह होगा। तुम्हारा सारे विवाह कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भगवान शुभ विवाह करने जा रहे हैं तो सर्पों का मोर धारण करके जा रहे हैं। किसी ने भगवान शंकर से कहा आप सर्प को सिर पर बैठा करके विवाह करने जा रहे हैं। सर्प काल का प्रतीक है। भगवान शंकर कहते हैं मैं विवाह करने तो जा रहा हूं लेकिन अपने सिर पर सर्प को धारण करके जा रहा हूं। विवाह करने का मतलब जगत से संबंध जोड़ना। बोले बाबा कहते जगत से संबंध तो जोड़ो लेकिन ध्यान रखना काल सिर पर सवार है, काल सिर पर सवार है, ऐसा सोच करके जगत के संबंध, जगत में संबंध जोड़ोगे तो जगत में बसोगे तो, लेकिन जगत में फंसोगे। ध्यान रखना काल सिर पर सवार है और काल सिर पर सवार है, ऐसा सोच करके जगत से संबंध जोड़ोगे तो जगत में बसोगे लेकिन जगत में फंसोगे नहीं। बोले बाबा विवाह करने जा रहे तो सर्पों का मोर धारण करके जा रहे हैं। हम जीव विवाह करने जाता है तो बढ़िया हमारा शरीर में ऊटन लगा करके जाता है, लेकिन भोले बाबा विवाह करने जा रहे हैं तो चिता की भस्म लगा करके जा रहे हैं। भोले बाबा को चिता की भस्म से इतना प्रेम क्यों? कहते एक बार लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए एक मुर्दा को लेकर के जा रहे हैं। भोले बाबा ने सुना, भोले बाबा ने जब सुना कि भोले बाबा ने जब सुना राम नाम सत्य है तो भोले बाबा ने कहा ये तो अपनी पार्टी के लोग लगते हैं। मैं भी कहता हूं सत हरि भजन जगत सब सपना, और ये भी कहते राम नाम सत्य है, तो ये तो अपनी पार्टी के लोग लगते हैं। तो भगवान उन लोगों के साथ होली, लेकिन शव को ले जाते समय शमशान में तब तो लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, लेकिन लौटते समय कोई नहीं बोलता।
और लौटते समय क्या शमशान में पहुंचने के बाद ही बोलना बंद कर देते। इधर चिता पर शव जलते रहता, लोग घर की, दुकान की, संसार की बातें करने लग जाते हैं। शव को जला करके लोग वापस लौट रहे थे, भोले बाबा भी वापस लौटे उनके साथ। तो देखा अब कोई नहीं बोल रहा राम नाम सत्य है, अब तो सब संसार की बातें कर रहे हैं, कोई दुकान की, कोई खेत की, कोई मकान की, कोई किसी की, सब संसार की बातों में लगे। भगवान शंकर ने कहा भाई ये तो दल बदलू लोग हैं, इधर से कुछ उधर से कुछ, इससे अच्छा तो वो मुर्दा ही था जिसके कारण लोग राम नाम सत्य है बोल रहे थे। उन लोगों को छोड़ करके भोले बाबा लौट करके शमशान में आए, तो देखा उस मुर्दा जल करके भस्म हो गया था। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम भले ना मिले लेकिन तुम्हारे कारण राम नाम का प्रचार हुआ है, इसलिए आज से मैं तुम्हारी भस्म अपने शरीर पर धारण करूंगा। और तब से भगवान चिता की भस्म धारण करने लगे। और चिता की भस्म लगा करके भगवान जगत के लोगों को एक संदेश और देना चाह रहे हो। मानो भगवान शंकर कहना चाह रहे हो कि विवाह करो, मैं भी योगी हूँ, विवाह करने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना एक दिन ये शरीर चिता की भस्म होने वाला है। भगवान विवाह करने जा रहे हैं तो सर्पों के आभूषण धारण करके जा रहे हैं।